नर्मदा जी को मैया कहते हैं। मैया किसको कहते हैं? माँ को। माई किसको कहते हैं? माँ को। इसीलिए हम सब माई मैया कहते हैं। तो हम बालकों के लिए माँ नर्मदा ने, माँ रेवा ने वरदान मांगे शिव जी से कि भोलेनाथ, मैं जब तक भी इस पृथ्वी पे रहूं तब तक ये सारे लाभ मेरे बालकों को मैं देती रहूं। फिर बाबा भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है पुत्री, ये तो सब तूने अपने भक्तों के लिए, अपने बालकों के लिए मांगा, कुछ और मांग, तू अपने खुद के लिए मांग। माता ने कहा ठीक है, मैं अपने खुद के लिए मांगती हूं कि मैं अजर अमर हो जाऊं, मेरा कभी नाश न हो, मैं हमेशा स्थिर बनी रहूं और मेरे बालक हमेशा इन पुण्यों के लाभ लेते रहें। सभी नदियों का, जितनी भी पुण्यवान नदियां हैं ना, गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, मंदाकिनी, कृष्णा, जितनी भी पुण्यमयी नदियां हैं ना, सभी का नाश होता है। सभी प्रलय काल में समुद्र में विलीन हो जाती है, सभी का नाश हो जाता है। कोई कोई नदियां ऐसी है कि जो घोर कलयुग आने पर सूख जाएंगी। बहुत सी नदियां हमने देखी हैं, हम भी देख रहे हैं, बहुत सी नदियां हैं जो सूख गई हैं, जल ही नहीं है उनमें। बहुत सी नदियां हम देख रहे हैं कि जो मान में तो बहुत ऊंची हैं। जमुना जी कितनी ऊंची है मान में, मगर उनका पुण्य फल विलुप्त हो गया है। देखिए आप दिल्ली में जाकर के जमुना जी की हालत, जिसमें हमारे वृंदावन बिहारी, हम सबके प्रिय कृष्ण ने लीलाएं की, उस जमुना जी को अपनी पटरानी का पद दिया। उस जमुना जी की, उसी जमुना जी की हालत आप देखिए। क्यों? क्योंकि सभी का समय होता है, आयु होती है। आज हम चाहे कितने युवा हो, समय के अनुसार हमारी उम्र निकल जाएगी। इसीलिए मेरी माँ ने, माँ रेवा ने वरदान मांगा कि भोलेनाथ, आप मेरे लिए कुछ देना चाहते हो तो मैं तो सिर्फ अपने बालकों के भले के लिए ही प्रकट हुई हूं, तो मुझे अजर अमर बना दो कि न तो मैं बूढ़ी हूं, न मेरा नाश हो, न मैं यहाँ से लुप्त हूं, और न मेरे बालकों को मैं लाभ देने से, प्रेम देने से, दुलार देने से अछूत हूं। यह माँ का हृदय है, यह माँ का हृदय है। भोलेनाथ ने कहा कि तुम अपने लिए मांगो, मगर माँ का हृदय क्या है कि मेरा चाहे जो भी हो, मेरा चाहे जैसा भी हो, मेरे बालकों का बुरा न हो। बालक कितना ही दुष्ट हो, मां अपने बालकों का हित ही करती है, कभी अहित नहीं करती। हमारे कानों में कभी कभी ऐसा सुनाई देता है कि महाराज जी बड़ी दुखी हैं। क्यों? बेटा रोटी नहीं देता, परेशान करता है, गालियां देता है, शराब पीकर। पता नहीं महाराज जी, मगर शराब पीकर गालियां देता है।
बहुत परेशान हूं। परेशानी तो भुगतनी पड़ेगी। क्यों? पाप जो किया है आपने। कौन सा? ऐसे कुपूत की मां होना, अधर्मी की मां होना पाप ही है। दुष्ट की मां होने से अच्छा तो बांझ भली। ऐसे भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूं जो अपने माता पिता को दुख देते हैं। नमन करता हूं मैं उन्हें। भगवान से बड़े होते हैं, क्योंकि भगवान को तो हम रोज ही नमन करते हैं। हमारे महापुरुष कहते हैं कि माता पिता भगवान से भी बड़े होते हैं। और बड़े को कौन डराता है? जो उससे भी बड़ा होता है। हक बनता है। उस मां ने तुझे 9 महीने गर्भ में रखा, बहुत बुरा किया। अपनी इच्छाओं को दरकिनार कर जो उसे नहीं भाता था वो भी उसने खाया। क्यों? क्योंकि मेरे गर्भ में, मेरे पेट में जो बालक है उसे कष्ट ना हो, इसलिए। जब तुझे जन्म दिया तो उसने मरणासन, मरने जैसी पीड़ा सही। क्यों? मेरा बालक जन्म ले, इस दुनिया को देखे। जब तुझे जन्म भी दे दिया तो भी जब तू छोटा था, माघ महीने की ठंड जनवरी महीने में कितनी ठंड लगती थी, वो तो अब ठंड कम हुई है। तू बड़ा हो गया है, अब तो कई हजारों की इंपॉर्टेंट ब्रांडेड जैकेट पहनता है तो भी तुझे ठंड लगती है। पर तू जैकेट पहनने लायक नहीं था और तू सिर्फ और सिर्फ सूती कपड़े में ढका हुआ था। और तू तब बिस्तर गिला कर देता था तो यही मां तुझे गिले से सूखे में सुलाती थी और खुद गिले में सोती थी। क्यों? मेरे बेटे को ठंड न लगे। पाप करती थी वो, गलती थी उसकी। शुरू से दुख उठाते आई है। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ तुझे सुख देने के लिए। और अब जब वह बूढ़ी हो गई, जब तेरे सहारे की उसे जरूरत है, तो क्या कहता है तू कि ये तो दुनिया के सभी माँ बाप करते हैं। किसने कहा था तुम्हें कि मुझे जन्म दो? तूने ये सब किया तो कौन सा बड़ा भारी किया। मैं सभी माँओं को यह उपदेश करता हूं कि पूत के पैर पालने में दिखते हैं, ऐसे पूत जना ही न करें। पहले हमारी माताएं बूढ़ी होती थी ना, बुजुर्ग, पहले कल भी मैंने कहा था कि 10-10 बच्चे होते थे एक के घर। एक के घर 10-10 बच्चे होते थे। और कई माएँ, कल आरती भी हमने करी थी माता की,
उसमें यह बात आई थी, पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी कुमाता। पहले ऐसे पक्के बाथरूम नहीं हुआ करते थे। घर के बाहर स्नान के लिए कच्ची, जिसको नहानी कहते थे, वो बनाते थे। और उस नहानी के भीतर एक बहुत बड़ा सिल्ला हुआ करता था। पहले की माताएं हमारी इतनी कमजोर नहीं होती थी, 1 कुंटल वजन उठा लिया करती थी। उसे पता लग जाता था पहले ही कि ये पुत्र मेरा खराब निकलेगा, उसे उसी नहानी के नीचे गाड़ दिया करती थी। ऐसे पहले हमारी भगवती हुआ करती थी। ये मैं बनी बनाई बातें नहीं कह रहा हूं, आप खुद अपने आप से इन बूढ़ी माताओं से पूछ लो जो यहाँ पर 80 वर्ष से अधिक उम्र की बैठी है, 70-80 वर्ष की, पूछ लो, ये खुद बताएंगे आपको। पहले ऐसे जाते थे, मगर अब की बहुत भोली माताएं हैं, अपनी संतान को पहचान नहीं पाती हैं। पहचाने भी कैसे? जगत सारा बहरूपिया बन गया है, जगत सारा बहरूपिया बन गया है। पहचाने नहीं पाती कि कौन हमारा है और कौन पराया। और माँ तो माँ होती है।